एनटीपीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सिस्टम में आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों का नंबर सिस्टम क्लियर है विद कॉन्सेप्ट, आज हम केवल और केवल बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। इसकी बात करेंगे केवल और केवल कॉन्सेप्ट की। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो छोटी छोटी चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैं आपको बता दूं एक चीज जो मैं पिछले वीडियो से बोल रहा हूं कि जिन भी बच्चों को टीचर के साथ यानी कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। 8005207759। मैथ्स में आपको कहीं भी डाउट होता है, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ में कहीं भी डाउट होता है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को नोट कर लो। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल हो, फोटो खींचो, इस नंबर पर आप भेज सकते हो। थोड़ी देर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इससे होगा क्या कि आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, और जब आप कांटेक्ट में टीचर के साथ रहते हैं तो इसका फायदा आपको बहुत बढ़िया मिलता है। नंबर सिस्टम आज ही हम लोग सारा का सारा खत्म कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, और एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आते ही आते हैं। नंबर सिस्टम सीखने का एक और फायदा है कि आप अर्थमेटिक में कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये नंबर सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा है, ठीक है। चलो देखो, नंबर सिस्टम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है कि नंबर हम किन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। नंबर्स किन्हें बोलते हैं तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें आपने बचपन में पढ़ी होंगी, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। लेकिन फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जानने से पहले यहाँ देखो, आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 0 से 9 तक टोटल, और टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं होती हैं? आप कहोगे 10 संख्याएं होती हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार के आपके चिन्ह है। मैथमेटिकल साइंस इन्हें बोला जाता है, चिन्ह इन्हें बोला जाता है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं होती हैं। किसी भी संख्या की जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट जो होती है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या होगी। इसके अलावा और कोई नंबर यूनिट डिजिट पर नहीं देखोगे आप कभी, ठीक है ना। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, तो इकाई के अंक पर केवल और केवल यही 10 संख्याएं मिलेंगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी, ठीक है। जब इन्हीं संख्या को कंबाइंड करके हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5329, ये नंबर हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये कंबाइंड करके जो संख्या लिखी हमने 5329, ये कंबाइंड करके एक संख्या हो गई। इस संख्या को मॉडिफाई करने के लिए दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। अगर हम बात करें सबसे पहले फेस वैल्यू क्या होती है, तो आप फेस वैल्यू देखोगे कि जिस भी संख्या का, जिस भी चिन्ह का, यानी कि कितने चिन्ह है अपने पास? 10 चिन्ह है, 0 से लेकर टोटल 10 चिन्ह है, ठीक है। तो जिस भी संख्या का चिन्ह जिस तरीके का होता है वो ही उसका क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर एग्जामिनर पूछे, है ना, इस संख्या में 2 का फेस वैल्यू बताओ, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी एनटीपीसी के पेपर में देखे गए हैं। 2 की फेस वैल्यू हमें बताना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये 2 दिखता कैसा है? 2 के जैसा ही दिखता है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर हम कहें 9 की फेस वैल्यू बताओ, तो 9 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 9 के जैसा ही दिखता है, तो 9 हो जाएगी। हम कहें 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 5 हो जाएगी। हम कहें 3 की फेस वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 3 हो जाएगी। बट ठीक है, ये बात हो गई फेस वैल्यू की। लेकिन अगर हम बात करें, हाँ 5 की 5 हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो जैसे ये नंबर है 5329, ठीक है ना, 5329, और एग्जामिनर ने अगर पूछा 2 की फेस वैल्यू बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तब क्या करोगे? अब हमें 2 की प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। अगर अब वहीं आप बात करो फेस वैल्यू क्या बोलते हैं, तो ये होता है जातीय मान, जातीय मान, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 की क्या बताना है? प्लेस वैल्यू हमें बताना है। 2 की प्लेस वैल्यू बताना है तो हम देखेंगे 2 है कहाँ पर, तो 2 हमारा ये है,
दो हमारा ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो है हमारा और दो के बाद कितने नंबर हैं, आप कहोगे एक नंबर, तो हम एक जीरो लिखा देंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू यानी उसका स्थानीय मान होगा। अगर हम बोले पांच की क्या होगी, तो आप कहोगे सर पांच, पांच के बाद तीन नंबर है, तो आप कहोगे एक दो तीन, ठीक है। ये हो गया हमारा पांच के लिए प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अगर हम बात करें तीन की, तो तीन की कितनी हो जाएगी, तीन के बाद कितने नंबर है, दो, तो तीन के बाद दो जीरो लगा देंगे। अगर हम कहें नौ की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे नौ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नौ के बाद अब कोई नंबर नहीं है ना। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपने जान लिए होंगे। अगर हम इसके बात करें और कौन से नंबर आते हैं हमारे पास, ठीक है, तो नंबरों की पहचान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास तीन दो पांच, ये टोटल पांच कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर, सबसे ऊपर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है एक से लेके, एक दो तीन से लेके स्टार्ट होके जब संख्या इनफाइनाइट तक चली जाए, कोई भी संख्या, है ना, तो एक से इनफाइनाइट तक की कोई भी संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर को हम बोलते क्या हैं, तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, एक दो तीन से लेके इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं हमारी सारी की सारी हो जाएंगी, सब प्राकृतिक संख्याओं में काउंट होती हैं। अगर हम बात करें होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को बोला जाता है, होल नंबर्स को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, तो इसमें जीरो सहित एक दो तीन से लेके इनफाइनाइट तक सारी चीजें जाती हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत किससे होती है, एक से होती है। क्वेश्चन अगर है सबसे छोटी नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहोगे, सर एक, सबसे छोटी नेचुरल नंबर आप कहोगे एक। अगर कहें सबसे छोटी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो आप कहोगे जीरो, सबसे छोटी होल नंबर तो आप कहोगे जीरो। अगर बात करें हम इंटीजर की, ठीक है ना, इंटीजर्स की बात करें, तो इंटीजर में हमारा जीरो शामिल होता है, एक दो तीन चार से लेके इनफाइनाइट ये शामिल होता है। साथ साथ में हमारे माइनस वाले नंबर भी शामिल हो जाते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन से लेके माइनस इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर हमारे शामिल हो जाएंगे, किसमें, इंटीजर्स में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर हम कहें 0.5, ठीक है, 0.5 हमने कहा, तो ये इंटीजर में शामिल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0.5 पूर्णांक यानी कि पूरा अंक नहीं है, पूरा नंबर नहीं है, इसीलिए इसे इंटीजर में शामिल नहीं करेंगे। हम कहेंगे 0.56, ये भी शामिल नहीं होगा। हम कहेंगे 0.9, ये भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो दशमलव की कोई भी संख्याएं इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं कहलाएगी। वहीं अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, ठीक है, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की बात करें, जो नंबर एक से बड़ा और एक से डिविजिबल, एक से डिविजिबल, ठीक है ना, साथ साथ में किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे हम कहें दो, ठीक है ना, अब दो किस नंबर से डिविजिबल है, एक से बड़ा है, आप कहोगे बिल्कुल एक से बड़ा है। एक से डिविजिबल है तो सारी की सारी संख्याएं एक से डिविजिबल होती हैं। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, एक को शामिल कर लेते हैं, लेकिन एक हमारा इसमें अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में नहीं आता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। वहीं हम बात करें तीन की, तो तीन हो जाएगी। चार होगी क्या, आप कहोगे नहीं होगी, क्योंकि चार एक से तो डिविजिबल है, लेकिन चार दो से भी डिविजिबल है, ठीक है, इसीलिए चार नहीं होगी। अगर हम कहें पांच की, तो आप कहोगे बिल्कुल। अगर हम कहें सात की, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी, बट ठीक है ना। तो ये हो गई सारी हमारी क्या, प्राइम नंबर्स। अगर हम वही बात करें कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर्स, तो इन्हें हम कंपोजिट नंबर को नॉन प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स, ठीक है ना,
कंपोजिट नंबर्स को हम नॉन प्राइम नंबर भी बोला जाता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, नॉन प्राइम नंबर्स यानी कि कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर हम बात करें 4 की तो आप कहोगे बिल्कुल 4 इसमें शामिल हो जाएगी, नॉन प्राइम नंबर में शामिल हो जाएगी। अगर हम बात करें 6 की तो ये बिल्कुल ये भी इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। यानी जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारे हो गए 5 फेज, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पर ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर और डेसिमल नंबर। रियल नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, रियल नंबर की अगर हम बात करें तो रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अगर बात करें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में आप देखोगे 0 के बाद आप 1 2 3 से लेके नॉन इनफाइनाइट तक चले जाओ, उसके बाद माइनस वाले सारे नंबर, ठीक है, माइनस वाले सारे नंबर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये अभी हमने देखा जब हमने ये पढ़ाया था कि यहाँ पर आप देखो प्लस वाले सारे नंबर, 0 और माइनस वाले सारे नंबर, इन्हें बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये जो दशमलव वाले नंबर होते हैं इन्हें काउंट नहीं करते हैं, यानी पूर्णांक में दशमलव वाले नंबर इंटीजर में नहीं काउंट होंगे। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में 0 के साथ प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू तो रहेंगी रहेंगे। अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू भी रखते हैं 0.5 तो इसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है ना। हम कहें 1.7 तो ये भी इसमें आ जाएंगे, यानी दशमलव वाली संख्याएं भी हम रियल नंबर में काउंट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, दशमलव वाली संख्याएं भी हम रियल नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटीजर जो हमने पढ़ा था, इंटीजर जो हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या है, केवल 0 और प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू। लेकिन यहाँ रियल नंबर में प्लस वाली वैल्यू, 0 और माइनस वाली वैल्यू के साथ साथ दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं, बात ठीक है। अगर हम बात करें नॉन रियल नंबर, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है अवास्तविक, अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है, अवास्तविक संख्या लिख के आए या फिर हमारा काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना, दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है ना। तो नॉन रियल नंबर लेके आए, अवास्तविक संख्या लेके आए या काल्पनिक संख्या लेके आए, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं अपनी कल्पना के अनुसार मान लेते हैं। जैसे हमने कहा आई, ठीक है ना, आयोटा, इसे क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है ना। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के अंदर -1 होती है। और अंडर रूट के अंदर -1 की जो वैल्यू होती है इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसी की ऐसी ही रहती है, इसीलिए इसे मान लेते हैं आई के फॉर्म में इसे मान लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें अगर पाई की, तो पाई की वैल्यू सॉल्व हो जाती है, वो पॉइंट में इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या जो आप लेट करते हो, जैसे हमने मान लिया संख्या x, तो ये भी किस में आ जाएगी, ये भी अवास्तविक यानी नॉन रियल इमेजिनरी नंबर में आ जाएगी, जिसे हम एक प्रकार से मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो x y z मानो, आप a b c मानो, कुछ भी मानोगे, जिन भी संख्याओं को हम मान लेते हैं सारी की सारी संख्या हमारी नॉन रियल नंबर में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना, डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव, ठीक है ना, दशमलव संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव लगा है, 543.35 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, बात ठीक है ना, है ना। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हो गए पहचानने के लिए कि किन नंबर को हम क्या बोलेंगे, किन नंबर को हम क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, इकाई का अंक, ठीक है। इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर में, ठीक है। और खास तौर पे इकाई का अंक यूज करके आप अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इकाई का अंक क्या होता है, जैसे हमने संख्या लिखी 4678, ठीक है, 4678, तो ये जो पीछे वाली जो पहली संख्या होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट बोलते हैं, यानी इकाई का अंक बोल दिया जाता है, पर ठीक है ना, जो पीछे से पहली संख्या होती है उसे इकाई का अंक बोल दिया जाता है।
अगर हम बात करें, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, 543 मल्टीप्लाई 327, है ना, इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप कहोगे सर हमें इकाई के अंक की जरूरत है, तो हम यहाँ से केवल और केवल इकाई की संख्या ही ले लेते हैं, यानी इसकी इकाई की संख्या 3 हो गई और इधर से इकाई की संख्या सेम हो गई। यहाँ पर क्या लगा है? मल्टीप्लाई लगा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 21, 21 में इकाई का अंक क्या हो गया? 1 हो गया, यानी इसे सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ठीक है ना, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक हमें बताओ। ठीक है ना, कि गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर हमें क्या करना है? 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणनफल निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है और इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी होगी कि जब भी आपको 2 दिखे और 5 दिखे मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब क्या होता है? 10। ठीक है, जब भी आपको 2 का स्क्वायर यानी 2 बार 2 और 5 का स्क्वायर यानी 2 बार 5, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, 25 चुके 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2, है ना, 100 का मतलब 10 की पावर 2। ठीक है, यानी 1 बार 2 और 1 बार 5 मिला तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा। 1 बार 2 और 1 बार 5 मिला तो इकाई का अंक हमारा हमेशा 0 हो जाएगा। अगर 2 बार 2 2 बार 5 मिले तो डबल 0 मिल जाएंगे हमें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 हमें यहाँ पर मिल रहा है, 2 हमें 4 में भी मिल जाएगा, 2 हमें 6 में भी मिल जाएगा, 2 हमें 8 में भी मिल जाएगा और 2 हमें 5 यहाँ 10 में भी मिल जाएगा। 5 की अगर बात करें तो 1 5 हमारा यहाँ है और 1 5 हमारा 10 के साथ में है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई हमें मिल गया, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हमें मिल गया, और जब भी 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब इकाई का अंक हमारा हमेशा कितना होगा? 0 होगा उस संख्या में। क्यों? क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में करोगे तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। बट ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमने कहा 573 प्लस 479 प्लस 876 प्लस 213, है ना, इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इसमें इकाई का अंक कितना होगा? आप कहोगे सर इसमें मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा है? प्लस लगा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या करना है? हमें केवल पहले अंक से ही मतलब है, यानी इकाई के अंक से ही मतलब है, तो हम सबका इकाई का अंक ले लेंगे। यहाँ से 3 आ जाएगा, इसमें से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इसमें से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, इसमें से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप देखो कितना हो गया? 9 3 हो गया कितना? 12, 12 6 18, 18 3 18, 19 20 और 1 21। ठीक है ना, इकाई का अंक कितना आ गया? आप कहोगे 1 आ गया, इकाई का अंक 1 आ गया। क्लियर है? ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से इकाई के अंक निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें फैक्टोरियल 49, फैक्टोरियल 49 में इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है ना, यूनिट डिजिट हमें बताना है। फैक्टोरियल 49 में यूनिट डिजिट हमें बताना है। आपको एक चीज पता होगी, फैक्टोरियल 49 को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से पेपर में आए या इस तरीके से पेपर में आए, बात क्या है? बराबर है। ठीक है ना, दोनों को ही हम फैक्टोरियल ही बोलेंगे, है ना। दूसरी चीज यहाँ आपको पता होना चाहिए, अगर हमने लिखा फैक्टोरियल 5 तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, हमने कहा फैक्टोरियल 4 तो आप कहोगे 4 × 3 × 2 × 1। हम कहें फैक्टोरियल 3 तो आप कहोगे 3 × 2 × 1। हम कहें फैक्टोरियल 2
तो आप कहोगे 2 इंटू 1, हम कहें फैक्टोरियल 1 तो आप कहोगे कितना आ जाएगा 1, है ना। सेम अगर इसी तरह हम कहें फैक्टोरियल 49 तो आप क्या लिखोगे 49 मल्टीप्लाई 49 के पहले कितना 48 मल्टीप्लाई 48 के पहले 47 मल्टीप्लाई करते करते आप कहाँ तक जाओगे 3 गुणा 2 गुणा 1 पर आ जाओगे आप वापस से, ठीक है ना। यानी बेसिकली फैक्टोरियल 49 निकालना है, इसका मतलब हमें 1 से लेके 49 तक संख्याओं का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इकाई अंक निकालना है। अब यहाँ पर जब हमें इकाई अंक निकालना है तो अभी मैंने बताया जहाँ पे हमें 2 मिल जाए और जहाँ हमें 5 मिल जाए, तो आपको पता है हर पांचवी संख्या 1 से लेके 49 तक जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर पांचवी संख्या में एक एक 5 मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार 2 और एक बार 5 मिल गया, तो यहीं से हमें समझ में आ गया कि इकाई अंक कितना होगा हमारा, इकाई अंक हमारा हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखो अगर फैक्टोरियल 1 होता तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाता, यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाती है आपकी 1, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 2 होता तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी हो जाती, यूनिट डिजिट हो जाती 2 एकम 2, यानी कि यहाँ से कितना आता 2, ठीक है। इकाई अंक कितना हो जाता 2। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाता 3 दूनी 6, इकाई अंक हो जाता 6। अगर हम बात करें इसकी फैक्टोरियल 4 की तो 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी ये कितना हो जाता हमारा 4 3 12 और 12 दूनी 24, कितना हो जाता 24। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाता 4 हो जाता। लेकिन जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 पे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपको 5 भी मिल जाएंगे, आपको 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। 1 2 हमें यहाँ मिल जाएगा, है ना। और जैसे ही 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इकाई अंक हमारा हमेशा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एक चीज नोट कर लीजिएगा कि अगर फैक्टोरियल 5 है या फैक्टोरियल 5 से बड़ी, फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई संख्या, ठीक है ना, संख्या हो, हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा, हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 तक इकाई के अंक बस बदलेंगे, बाकी हमेशा फैक्टोरियल 5 से या फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। अगर हम कहें फैक्टोरियल 459 है ना, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसमें भी इकाई का अंक हो जाएगा हमारा कितना 0, क्यों, क्योंकि 2 और 5 हमें बीच में बहुत सारे मिल जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसमें इकाई का अंक हमें हमेशा क्या लगा देना है 0 लगा देना है। बात क्लियर है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा है क्वेश्चन, हमने लिखा 1 की पावर 17 की पावर फैक्टोरियल 478 लिख दिया, ठीक है ना। अब हमें इसमें बताना है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। इसमें हमें बताना है यूनिट डिजिट कितना हो, ठीक है ना। अब इसमें यूनिट डिजिट हमें बताना है तो आप देखोगे यहाँ पर 17 की पावर दी है फैक्टोरियल 478, 17 की पावर दी है फैक्टोरियल 478, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो 17 की पावर 478 ये क्या है फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये क्या है फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फैक्टोरियल हमें 478 पावर दी है, 478 हमें पावर दी है, ठीक है। अगर मान लो हम ऐसा बोलते 17 की पावर 15, तब क्या हो जाता इकाई का अंक, तब कितना हो जाता। तो आप कहोगे सर केवल 17 से हमें लेना देना है, हम 7 की पावर 15 कर देंगे अपना काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, आप 7 को 15 बार मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, 7 को 15 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो ऊपर पावर है, पावर कितनी भी हो, जो ऊपर पावर है, ठीक है, उसमें करना है 4 से डिवाइड, ठीक है ना। और आपको निकाल लेना है रिमाइंडर,
4 से डिवाइड करना हो, निकाल लेना है रिमाइंडर, ठीक है। तो 15 में 4 से भाग करोगे तो 4 तियां 12, बचेगा कितना हमारे पास 3 बचेगा, ठीक है। तो हम जो इकाई का अंक है ये 7, इस पे हम पावर कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ठीक है ना। जब पावर 3 लगा देंगे तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 की पावर 3 हो गया, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो अब आप देखोगे 7 सते 49, ठीक है। 49 में इकाई का अंक हो गया हमारा कितना, 9, 9 सत 63, 63 में इकाई का अंक कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 7 का 3 बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, है ना। या फिर 7 की पावर 3 है तो हमें 7 का क्यूब हमें पता होता है, कितना होता है, 343 होता है, और इकाई का अंक हम बड़े आराम से बता देंगे कितना, 3, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो जिसकी पावर में कुछ भी हो, उसकी पावर में हमेशा 4 से भाग देके शेषफल हमें लिख देना है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल देखो जरा, एक और एग्जांपल देखो। अगर हमने कहा 479 की पावर 479, 479 की पावर 479, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है इकाई का अंक कितना होगा, तो ये जो पावर है यहाँ क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे और लिखोगे शेषफल, ठीक है ना। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, पीछे के 2 नंबर में भाग देंगे अपन, बस पूरे नंबर में भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, बचा कितना, 3, और 4 नम 36, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। और यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है, 9, तो यहाँ से 9 ले लेंगे और पावर कितनी चढ़ा देंगे, जो शेषफल है वो पावर हो जाएगी। और 3 की पावर 9, 9 की पावर 3 का मतलब आपको पता है कितना होता है, 729, और 729 में इकाई का अंक कितना हो गया, आपका हो गया 9 हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। 4 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इकाई का अंक 9 हो गया। अब ये बात आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन में आते हैं हम, ठीक है। 17 की पावर फैक्टोरियल 478 दिया हुआ है, 17 की पावर 478 दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 से कर देंगे भाग, और यहाँ से निकाल लेंगे शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 478 अपॉन 4, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 478 मल्टीप्लाई 477 मल्टीप्लाई 476 मल्टीप्लाई डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा हमारा 0, शेषफल बचेगा 0, है ना। तो यानी कि आप देखोगे 17 और शेषफल कितना बचा, 0। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, अगर शेषफल हमारा 0 बच जाए, है ना, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल 0 बच जाए तो आपको पावर इस तरीके से 0 नहीं रख देना है, ठीक है ना। 0 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 की जगह पे रखेंगे 4, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे थे, 4 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप जैसे ही पावर 0 रख दोगे तो 17 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पावर कभी भी हमें 0 नहीं रखना है, अगर शेषफल हमारा 0 आ जाए तो पावर कितनी रखेंगे, हमेशा 4 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इकाई का अंक हमारा कितना है, इकाई का अंक है हमारा 7, ठीक है, पावर हो गई 4। तो आप देखोगे 7 सते 49 गुणे 7 सते 49, ठीक है ना। और 9 नम कितना हो जाएगा, 81, 81 में इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो कुछ कॉन्सेप्ट इसके जरा देखो समझो जरा। अगर हम बात करें संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर पीछे 0 लगा हुआ है, पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होगी, तो आप कहोगे 0, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, आप कहोगे 0, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें संख्या कुछ भी हो, लास्ट में 1 है और पावर कुछ भी हो, है ना, इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, हमारा 1 रहेगा, इकाई का अंक कितना रहेगा, 1। अगर इकाई का अंक हमारा 1 है, पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। अगर हम बात करें संख्या कुछ भी हो और पीछे हो कितना, पीछे हो 5, ठीक है, तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, 5। संख्या कितनी भी बड़ी हो, इकाई का अंक हमारा 6 है, पावर कुछ भी हो, तो हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा। बात क्लियर है ना। अगर
नंबर कितनी बड़ी है उसकी इकाई का अंक 0 है तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, पावर कुछ भी हो। अगर इकाई का अंक 1 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, पावर कुछ भी हो। अगर 5 है इकाई का अंक तो इकाई का अंक भी हमेशा 5 आएगा, पावर कुछ भी हो। इकाई का अंक अगर 6 है, पावर कुछ भी हो, हमेशा उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, चलो दूसरी चीज देखो, ये हो गई हमारी पहली चीज। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो हमने कहा, जैसे मान लो हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं तो इतनी ही होती है ना। यहाँ हमने देखो 0 को देख लिया, पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा। उसके बाद हमने 1 को देख लिया, पावर कुछ भी हो 1 आएगा। हमने 5 को देख लिया, पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा। हमने 6 को देख लिया, पावर कुछ भी हो हमारा 6 ही आएगा। लेकिन मान लो अगर हमें संख्या लिखी है 7 2 9 की पावर मान लो 7 2 9 कर दी। ठीक है, यहाँ पर अभी इकाई का अंक कितना है? 9 है। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 9 है। और हमें यहाँ पर निकालना है क्या? यूनिट डिजिट हमें निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। ठीक है ना, इकाई का अंक हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पर ना तो 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है, तो डायरेक्ट आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 4 से डिवाइड करोगे और लिखोगे क्या? शेषफल। लिखोगे शेषफल। तो 4 सत्ते 28, बचेगा कितना? 1। यहाँ देखो कितना है? 9। इकाई का अंक हमने 9 लिख दिया। शेषफल कितना बचा? 1 बचा, है ना। और 9 की पावर 1 का मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 4 आप कब लगा सकते हो? जब पावर कुछ भी हो, यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 0 1 5 6 के अलावा अगर कुछ भी मिलता है तो हम सीधे सीधे जो पावर है उसमें 4 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा हम वो उसकी पावर लगा देंगे इकाई के अंक की। क्लियर है? चलो देखो, जैसे यहाँ पर हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज और बता दें, यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, अगर 4 है, 4 की पावर 1 करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर 4 की पावर 2 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? आप कहोगे 16 हो जाएगा। अगर 4 की पावर 3 है तो 4 चुके 16 चुके 64, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 4 की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 चुके 16 चुके 64 चुके 4 चुके 16, 4 छंग 24 और 1 25, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर 4 की पावर 5 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, पीछे संख्या होगी। ठीक है, अगर 4 की पावर 6 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, पीछे संख्या कितनी भी पड़ी हो। पर ठीक है, यहाँ आप देखने को पा रहे होंगे कि अगर हम पीछे वाली संख्याएं इसमें सब में से हटा दें, पीछे वाली संख्याएं सब में से हटा दें, तो आप देख रहे होंगे जब पावर विषम है, यानी कि 1 3 5 है, तो हमेशा देखो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जब भी पावर क्या है? विषम है, संख्या हमारी इकाई का अंक हमेशा क्या आ रही है? 4 आ रही है। लेकिन जैसे ही संख्या हमारी सम हो जाती है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे पावर 6 में हो, ठीक है ना, ये क्या है? हमारी सम संख्याओं वाले, वहां पर आप देखोगे इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर 4 की पावर ऑड है, ऑड यानी कि विषम, है ना, तो इकाई का अंक, इकाई अंक यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? आप कहोगे 4 होगा। अगर 4 की पावर क्या है? इवन है, आप कहोगे इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? 6 होगा। इवन यानी कि सम। बात क्लियर है? सेम यही चीज काम करता है हमारा 9 के साथ हमें। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 9 आएगा। 9 की पावर अगर इवन है, इवन यानी कि सम है, तो इकाई का अंक हमारा हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक हमारा हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इवन मतलब क्या होता है? इवन मतलब सम, ऑड मतलब क्या? विषम। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर 4 और 9 को हमने अलग से भी देख लिया कि 4 की पावर अगर ऑड है तो हम सीधा 4 लिख देंगे उसका इकाई का अंक। 9 की पावर अगर ऑड है तो सीधा सीधा 9 लिख देंगे। ठीक है, 4 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक हमेशा 6 लिख देंगे, और 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक हमेशा 1 लिख देंगे।
बात क्लियर है? ठीक है, तो 4 और 9 को भी हमने अलग से देख लिया, और इसके अलावा आप देखोगे हमने 4 को देख लिया, 9 को देख लिया। अब देखोगे आप बचा क्या, 7 या 8 बचा, और यहाँ पे 2 और 3 बचा। ये 4 नंबर हमारे पास बचते हैं केवल सॉल्व करने के लिए। और इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, वो ही हम पावर रख देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो अब जरा। अभी इस पे आते हैं, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6, इतने का। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है यूनिट डिजिट कितना होगा। 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6। इकाई का अंक यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो आप कहोगे सर 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। अगर बीच में प्लस लगे हैं, अगर बीच में प्लस लगे हैं तो सबके बीच में हम क्या करेंगे, प्लस लगाते जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 की पावर 2 का मतलब इकाई का अंक कितना, 1। 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 8 होता है, तो इकाई का अंक हो जाएगा 8। 3 की पावर 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि पावर कितनी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 4 की पावर 5, अब देखो 4 की पावर क्या है, 4 की पावर यहाँ पर ये क्या है, विषम है, यानी कि ऑड है ना। और 4 की पावर ऑड होगी तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 5 की पावर 6 का मतलब क्या, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमारा 5 आएगा। आप इसे ऐड करो, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 5 कितना, 19, और 19 में इकाई का अंक कितना हो गया, 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो एक और। इसमें बताना है इकाई का अंक कितना होगा, 432 की पावर 464। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 2, तो डायरेक्ट तो हम इसे नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पावर में देंगे 4 से डिवाइड और शेषफल निकालेंगे। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर 464 4 से तो पूरी तरीके से कट जाता है, और शेषफल कितना आ जाता है, 0। शेषफल कितना आ जाता है, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है, 2। ठीक है, इकाई का अंक 2 है ना। अब शेषफल हमारा आ गया 0, तो पावर क्या रखेंगे, जब शेषफल 0 आ गया तो पावर हमेशा आपको कितनी रखनी है, 4 रखनी है। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में आप देखोगे इकाई का अंक कितना है, 6। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर हमारी जो 4 से भाग देंगे और शेषफल 0 आता है, तो वहां पर हम पावर 0 नहीं रखेंगे, हमेशा कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, वरना संख्या की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, आपको इसमें बताना है इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखोगे 123 की पावर कितनी है, 124। यहाँ पर क्या है, 3। 3 का हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे 4 से भाग और निकालेंगे शेषफल। तो 124 आप देखोगे पूरी तरह से कट जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो जो 3 है उसकी पावर हम कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। क्यों? क्योंकि शेषफल हमारा है 0 प्लस 4। यहाँ पर आप देखोगे इकाई का अंक कितना है, 4, पावर कितनी है, 125। पावर जो 125 है ये क्या है, आप कहोगे ये इवन है, यानी कि ये ऑड है ना, क्या है, ऑड है, यानी कि विषम है। ठीक है, और 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो इससे हमने डायरेक्ट मिल गया हमें 4 प्लस, यहाँ देखो 5 है। ठीक है, इकाई का अंक 5 है, पावर कितना, 126। तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमें कितना ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यहाँ पे कितना है, 9 है, 9 की पावर कितना है, 130 है। ठीक है, 130 है, 9 है, और जो ये 130 है वो क्या है, इवन है। क्या है, इवन है, यानी कि सम है। और 9 की पावर अगर सम है
तो हमारा इकाई अंक हमेशा कितना होगा, आप कहोगे 1 होगा, ठीक है ना। अगर 9 की पावर सम है तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 3 की पावर हो गई 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना हो गया, 81 हो गया। और 81 में आप देखोगे इकाई अंक कितना है, 1 है ना। तो यहाँ देखोगे 1 + 4 5, 5 5 10, 10 और 1 11, कितना आ गया, 11 आ गया। और 11 में इकाई अंक कितना है, तो आप कहोगे 11 में इकाई अंक है हमारा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो 129 की पावर 130 थी, ये इवन था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 1। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करके भी करते तब भी हमारा 1 ही आता, ठीक है। तो जो 4 से डिवाइड करने का रूल है ये सब में अप्लाई हो जाएगा, आपको ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना पड़ेगा कि 124 है तो इवन है ऑड है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर ये भूल भी जाते हैं, आप केवल ये नियम याद रखते हैं, कौन सा नियम, आप ये नियम याद रखते हैं, 4 से भाग करने वाला नियम याद रखते हैं कि पावर में 4 से भाग करेंगे, शेषफल को पावर लगा देंगे और इकाई का अंक निकाल लेंगे, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 125 की पावर 257, इसमें इकाई अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट हमें बताना है। 125 की पावर 257 इकाई अंक हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है, फैक्टोरियल 125, है ना। अब यहाँ फैक्टोरियल 125, तो यहाँ हमें इकाई अंक 5 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इकाई अंक 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 125 मल्टीप्लाई 124 मल्टीप्लाई 123 इस तरीके से करके डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये लिखा हुआ है, और इसकी पावर है हमारी फैक्टोरियल 257, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फैक्टोरियल 125 को हम ये लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ पे हमें देखो मल्टीप्लाई में 2 भी मिल जाएगा और बीच में बहुत सारे 5 भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका तो इकाई अंक हम 5 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और पावर क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 257, ठीक है। और 0 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, आप कहोगे 0 होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ हमने यूनिट डिजिट देख लिया। अब अगर यूनिट डिजिट के बाद हम बात करें तो यहाँ देखो एक चीज आती है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम कैसे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की बात आई तो रिमाइंडर थ्योरम में देखो यहाँ पर शेषफल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक संख्या ली 5, 5 को हमने भाग दिया किससे, 2 से, तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4, और ये माइनस कर देंगे, नीचे कितना बचा, 1 बचा। जो नीचे संख्या बचती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जहां भी मैं शेषफल बोलूंगा, ठीक है, जहां भी शेषफल लिखूंगा तो उसे हम आर से लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अगर हमने कहा यहाँ हमने लिखा 5 और अंदर लिख दिया हमने कितना, हमने लिख दिया 23 लिख दिया, ठीक है। तो आप कहोगे 5 चौके 20, नीचे बचेगा हमारा कितना, 3, शेषफल कितना आ गया, तो आप कहोगे 3 आ गया, ठीक है। शेषफल बेटा 2 तरीके से निकाले जाते हैं। अब इसी को दूसरी तरीके से अगर देखो आप, यहाँ हमने 2 से भाग दिया था 5 में, कितनी बार दिया था, 2 बार में दिया था। अगर हम इसे 3 बार में भाग दें तो 2 तियां हो जाएगा 6, और जब आप माइनस करोगे तो माइनस का 6 बड़ा हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, आप कहोगे -1। तो ये चीज गलत होती है क्या, तो ये चीज भी हमारी क्या होती है, सही होती है। बस हमने बचपन में केवल इतना ही पढ़ा होता है, लेकिन अब बड़े हो गए हो तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाला भी रिमाइंडर आपको ध्यान में रखना है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है और जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम इसको इसमें क्या करें, इसको इसमें हम ऐड कर दें, तो ऐड करने का मतलब 2 प्लस और -1 यानी 2 - 1 आ जाएगा हमारा, यानी ओरिजिनल शेषफल हमारा कितना होगा, 2 - 1, ओरिजिनल शेषफल हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। जैसे जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने डिवाइड किया था किसका,
5 का डिवाइड किया था कितने में, 23 में। हमने 4 बार में दिया था तो 4 पंचे 20 और शेषफल बचा था हमारा कितना, 3। अब 4 बार ना देके 5 बार भाग दोगे तो 5 पना हो जाएगा 25, और जब माइनस करोगे 23 माइनस 25 तो आपका आएगा -2 आएगा। ठीक है, आप कहोगे शेषफल कितना है, 2। अगर हम ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल रिमाइंडर की बात करें तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो माइनस वाला शेषफल आया है इसे अगर हम माइनस कर दें तो इसका ओरिजिनल शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमें यहाँ प्लस वाला मिल रहा था। ठीक है ना, तो जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं माइनस वाला रिमाइंडर अगर हम उससे माइनस कर दें तो हमें ओरिजिनल रिमाइंडर क्या है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, हमने लिखा 79 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई है ना, इसको सॉल्व करके हमें बताना है शेषफल। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर हमें निकालना है। बट ठीक है, 79 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 39/9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीप्लाई हमें करना है, ये बड़ी बड़ी नंबर हैं, इसके करने के दो तरीके, या तो सबका मल्टीप्लाई करो उसके बाद 9 से डिवाइड करो उसके बाद शेषफल निकल आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे तो हमें करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 9 का डिवाइड इंडिविजुअली देंगे, यानी सभी संख्याओं में अलग अलग देंगे। यानी 9 का डिवाइड सबसे पहले करेंगे 79 में। जब 9 का डिवाइड 79 में करोगे तो हम देखेंगे कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 9 8 72, है ना, 8 बार में जाएगा, 9 8 72, 72 हो गया। तो शेषफल हमारा यहाँ से, इसका शेषफल हमारा कितना आ गया, 9 8 72, यानी आप कहोगे शेषफल हो गया 7, शेषफल हो गया 7। यहाँ देखो क्या लिखा है, 60 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 60 लिखा है ना, 60 लिखा है तो कितनी बार में जाएगा, ठीक है, 9 छक 54, ठीक है ना, 9 छक 54, 54 जाएगा, यानी प्लस का बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। यहाँ से शेषफल कितना बचा, 6 बचा, यहाँ से बचा प्लस का 7 बचा, है ना। इसमें 53 में दोगे तो कितना बचेगा, 9 छक 54, यानी आप कहोगे प्लस का 8 बचा। ठीक है, 9 पना 45, 45 से देखोगे आप प्लस का 8 बचा। 39 में देखोगे तो 9 चौके 36, 36 और बचेगा प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे शेषफल बचे, ये शेषफल बचे। अब क्या करो, यहाँ पर देखो साइन कौन से है, यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो जो साइन है 53, 9 पना 45, 45, 45 से बचेगा कितना, 8 बचेगा, इसीलिए 8 शेषफल आ गया हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो उसके बाद हमने कर रहा क्या कि जो यहाँ पर साइन है ना, वही साइन हमने यहाँ पर क्या किया, ले लिया, वही साइन हमने यहाँ पर ले लिए और नीचे लिख दिया 9। ठीक है ना, 9। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 3, ये नंबर भी क्या है हमारे पास, बड़े नंबर आ गए। ठीक है, ये नंबर भी क्या है, बड़े नंबर आ गए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हालांकि ये बड़े नंबर नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो एक बात जरा गौर करो, एक बात जरा गौर करो। गौर कौन सी बात करो कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये 9 है, हमने यहाँ पर भाग दिया था और शेषफल बचा था 7। ठीक है, 7 भी शेषफल हो सकता है, और अगर हम -2 ले लें शेषफल तो भी कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। -2 कैसे आया, ये 7 हमारा क्या है, प्लस का है, 7 हमारा क्या है, प्लस का है, और 9 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो सीधी सी बात है 9 और 7 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, यानी माइनस का शेषफल हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर आप देखोगे हमने 963, 9 8 72, अगर आप देखोगे 9 9 81 में जाते तो शेषफल हमें कितना मिलता, -2 मिलता। ठीक है, तो 7 अगर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बड़ा लग रहा है तो 7 ना लेके हम क्या ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को एक साथ नहीं लेना है, इनमें से कोई एक चीज लेना है। ठीक है, तो 7 ना लेके हमने क्या लिया, -2 ले लिया। बट ठीक है ना, मेरे समझाने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 6 लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 8 लेने की जरूरत नहीं है। माइनस वाला रिमाइंडर आपका छोटा होगा तो छोटा रिमाइंडर आप लेके चलो, वो ज्यादा सही है। आपको मल्टीप्लाई, है ना, 7 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 3, इससे सस्ता पड़ जाएगा, सरल पड़ जाएगा। ठीक है ना,
है ना। देखो यहाँ हमने 6 लिया था, इसी को हम 6 की जगह -3 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। यहाँ हमने 8 लिया था, 8 की जगह हम -1 भी ले सकते थे। ये 3 हमारा वैसे ही छोटा है तो 3 को 3 ही लिखा रहने दो, ठीक है ना, -6 लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे इसे हम -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई +3/9 ये भी लिख सकते हैं। अब आप देखोगे इसका मल्टीप्लाई करना आसान है कि इसका मल्टीप्लाई करना आसान है, तो आप कहोगे सर इस संख्या का मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। आंसर दोनों से सेम आएगा। इसमें हमने माइनस वाला रिमाइंडर लिए और प्लस वाला भी लिया, ठीक है ना। ये देखो ये जो प्लस है ये प्लस वाला 3 है, तो हमने इसमें प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर ले लिए, इससे कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस दोनों रिमाइंडर लेने से हुआ क्या कि संख्या हमारी क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6 और 6 कम 6 और 6 3 18, ठीक है। आप देखोगे 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, यानी माइनस में ही हुआ हमारा। कितना आ गया नीचे 9 आ गया हमारा, 9 आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये है माइनस में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 9 से ये पूरा 18 हमारा कट जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 0, शेषफल कितना हो जाएगा 0। अब ये माइनस लगाए तो -0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, -0 लगाने से तो 0, क्योंकि ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, तो -18/9 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -0। तो 0 को माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, ठीक है ना, 7 छंग 42 गुणा 8 3 24, 8 3 24/9, ठीक है ना। यहाँ में पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 42 में 9 का भाग देंगे, 42 में 9 का भाग देंगे। तो जब 42 में 9 का भाग देंगे तो 9 पन्ना 45 हो जाता है, 9 पन्ना और 9 चौके 36, 36 का मतलब है शेषफल बचेगा हमारा प्लस का 6 बचेगा। यहाँ भाग दोगे तो 9 दूनी 18 प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। बीच में क्या है गुणे का चिन्ह, तो 6 छंग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 36 हो जाएगा बटे 9। शेषफल कितना आएगा, आप कहोगे 9 चौके 36, पूरा कट गया, शेषफल कितना आया 0, ठीक है। तो आप देखोगे चाहे इसे देख लो या फिर इसे देख लो, दोनों से हमारा आंसर क्या आया, सेम आया, लेकिन आपका जो स्टेप था एक स्टेप आपका कम हो गया। बात क्लियर है, ठीक है, बढ़िया से इसे नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देखो जरा इसी तरह का। हाँ, और यहां से हमें बताना है शेषफल, ठीक है। 73 इंटू 36 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 814 और 8 से हमें भाग देना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमें गुणा करने की जरूरत तो है नहीं है, हम सीधा सीधा देखेंगे कितनी बार में जा रहा है। तो आप देखोगे 8 नम 72, 8 नम 72 बचा कितना 1, तो शेषफल लिख लिया हमने प्लस का 1, ठीक है। 8 चौके 32, 32 यानी कि शेषफल बचेगा हमारा 4, हमने +4 लिख लिया। यहाँ देखोगे 8 धाम 80, तो प्लस का 4 यहाँ से भी प्लस का 4 हमने यहाँ से ले लिया। और यहाँ देखोगे तो 8 से 8 कट गया, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 6 14, ठीक है, प्लस का 6 है ना। अब देखो आप प्लस का 6 लो या 6 को छोटा करना है तो 8 - 6 2 भी ले सकते हो, 8 - 6 2 भी ले सकते हो, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 दूनी 16, 14 और 16 है ना, 14 में से माइनस करोगे तो आपका माइनस का 2 बचेगा। तो आप चाहे प्लस का रिमाइंडर ले लो या फिर माइनस का ले लो, कहने का मतलब देखो 814/8 है ना। तो जब आप भाग करोगे, जब आप भाग करोगे तो आप इसे 2 तरीके से दे सकते हो, 8 एकम 8, ये आपका कैंसिल हो गया है ना, यहाँ से आ जाएगा 1 है ना, 0 आएगा, तो फिर यहाँ से आ जाएगा 4। तो अब आप देखोगे 8 एकम 8 लिखोगे, नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। वहीं अगर आप इसे ऐसा करो कि 8 है और ये 814 है, ठीक है, कहने का मतलब इसी में करके बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया 2 बार में भाग दिया, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, तो माइनस का 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो शेषफल या तो इसमें 6 आएगा या माइनस का 2 आएगा,
6 आएगा या माइनस का 2 आएगा। 6 हमें बड़ा लग रहा था इसीलिए हमने माइनस का 2 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या हमारी हो जाएंगी 4। यहाँ आप देखोगे प्लस का 1 था, हम माइनस का 7 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 4 यहाँ से आ रहा था, माइनस के लिए तो माइनस का 4 भी आता तो कोई भी लिखा रहने दो, तो हमने प्लस के लिखा रहने दिया। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो सबका मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। प्लस 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 और एक ये माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, बटा 8। ठीक है, 32 में जब 8 से भाग दोगे तो शेषफल कितना हो जाएगा हमारा, 8 चुके 32, 8 चुके 32, शेषफल कितना हो गया 0। माइनस है, 0 में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है ना, शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे हर बार क्या आ रहा है 0। अब ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें 0 आपका नहीं आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। हम बताना है हमें शेषफल, संख्या कितनी भी बड़ी करते जाओ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो जरा, अब यहाँ इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप कहोगे सर 11 का भाग देना है, 47 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 76। हम क्या करेंगे, हम पहले देंगे 47 में डिवाइड, 47 में देंगे तो हमें 2 शेषफल मिलेंगे, एक तो 11 चौके 44, तो 4 3 7 बचा हमारा, कितना बचा 3, प्लस का 3, माइनस वाला देखेंगे अपन कितना बचेगा हमारा, तो 11 माइनस 3 करोगे आप कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। ठीक है, माइनस का 7, तो माइनस का 7, 7 बड़ी संख्या है और हमें बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3 ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये है 125, है ना, तो ये 11 बार से काटोगे जब, तो 11 कम 11 बचेगा 1 हमारा, और 11 कम 11 क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। यहाँ दोगे तो देखो 11 नम 99, है ना, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, है ना, 11 नम 99 प्लस का 1 बचेगा, 11 नम में 99 और प्लस का 1। यहाँ देखोगे तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, तो ये बचेगा माइनस का 1, है ना। 11 चंग 66 लिख के आप 10 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 11 माइनस 1 करोगे तो आपका 10 भी आ जाएगा शेषफल, 11 चंग 66, है ना, 10 भी आ जाएगा, लेकिन 10 बड़ी हो गई तो हमने एक ही ले लिया, बट ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन लगा है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, प्लस का प्लस का प्लस का माइनस का ले लिया, बटे 11। यहाँ आप देखोगे शेषफल कितना आएगा, यहाँ शेषफल आया हमारा 1 आया, ठीक है, 12 बटे 11 भाग दोगे तो 11 एकम 11, 1 बचा, ये साइन लगा हुआ है माइनस का, तो शेषफल हमारा किस में आया, माइनस में है, लेकिन आंसर जो है हमारा माइनस में तो होगा नहीं, हमें निकालना है प्लस वाला रिमाइंडर निकालना है, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें ये क्या करेंगे, माइनस वाला हटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा, आंसर कितना आ गया 10। बात ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि शेषफल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, शेषफल कैसे निकाले जाते हैं ये देखे रहना, पता चला बीच में बंद हो जाए, उसका टाइम हो गया बंद होने का। ठीक है, चलो उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 129 डिवाइडेड बाय 17 और शेषफल हमें बताना है। फैक्टोरियल 129 डिवाइडेड बाय 17 और शेषफल हमें बताना है। ठीक है, अब कहोगे सर फैक्टोरियल 129, तो अब देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 129 का मतलब कितना है, 129 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई डॉट 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 करके 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पूरी संख्या जाएगी। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 17 से करना है। आप पता है जब 129 को पीछे 1 तक मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो बीच में हमें कहीं 17 तो मिल ही जाएगा, जब बीच में 17 मिल जाएगा तो इस कंडीशन में शेषफल कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस 17 से बीच में जो भी 17 मिलेगा हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा पूरा हमारा 17 कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल कितना मिलेगा हमारा हमेशा 0। कहने का मतलब
कहने का मतलब अगर कहीं पर फैक्टोरियल p दिया हुआ है और नीचे p से कोई छोटी वैल्यू दी हुई है, तो इस कंडीशन में हमेशा शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ध्यान रखना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमने कहा हमने क्वेश्चन लिया फैक्टोरियल 73251 डिवाइडेड बाय 73111, ठीक है, 73111। आप देखोगे ये है 73 और यहाँ हमें निकालना है शेषफल। क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। तो ऊपर लिखा है 73251, नीचे लिखा है 73111। अब देखोगे नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से क्या है, छोटी है ना। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी, ये p था, ये p-1 था, ठीक है। ये p-1 से छोटी कोई भी संख्या होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे शेषफल कितनी हो जाएगी, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। बस ऊपर वाली संख्या जो है नीचे वाली संख्या से बड़ी हो या नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी हो, शेषफल हमेशा कितना मिलेगा हमें, शेषफल हमेशा मिलेगा 0, है ना। 1 नंबर छोटी हो, 10 नंबर छोटी हो, 50 नंबर छोटी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा भी लिख दें फैक्टोरियल p अपॉन p से छोटी संख्या, ठीक है, कोई सी भी छोटी संख्या हो तो उस कंडीशन में भी शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक अगर हमने क्वेश्चन लिखा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 549 डिवाइडेड बाय 9 और हमें बताना है शेषफल, ठीक है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, है ना, प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 549 डिवाइडेड बाय 9, ये हमें बताना है। बात क्लियर है? ठीक है। देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ आप करोगे, देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 2 इंटू 1, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फिर आगे फैक्टोरियल 4 आएगा, उसका मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे लिखते चले जाएंगे और डिवाइड किससे देना है, 9 से देना है। तो पूरी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जहां हमें 2 बार 3 का मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा हम वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि 2 बार 3 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 9, ठीक है। यहाँ आप देखोगे, इसका मतलब यहाँ आप देखोगे सबसे पीछे ये आप जो देखोगे ये कितना लिखा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ आप देखोगे 1 बार 3 और 6 में 1 बार 3, यानी 9 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वाली संख्या से जहां कहीं भी हमें रिमाइंडर, है ना, इस वाली संख्या से हमें रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि फैक्टोरियल 7 भी होता तो 7 के बाद 6 भी आता, फिर बीच में 3 भी आता। फैक्टोरियल 8 भी होता तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी 3 भी होता 6 भी होता, 2 बार 3 का गुणा होता, है ना। यानी उसके बाद कितना भी नंबर हम आगे बढ़ा दें, 549 या उसके आगे भी दिया होता तो हर बार आगे जो शेषफल है कितना होता, हमारा 0 होता। तो उसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इतना करेंगे। यहाँ देखो ये कितना है, हमारा 1 आ गया। 2 इंटू 1 कितना होगा, आप कहोगे 2 होगा। 3 इंटू 2 कितना होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। 4 तियां 12, 12 दूनी 24, प्लस 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 तियां 60 और 60 दूनी 120, ठीक है। और उसके आगे 0 0 मिलता चला जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है, वो 0 हो गया बाकी। अब आप देखोगे यहाँ कितना हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 24 हो गया हमारा कितना, 9, 10 11 12 13, हाँ से लगी 1, 33, ठीक है, 33 प्लस 120 बटा 9,
इन दोनों को भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 153/9, ठीक है ना। अब आप देखोगे शेषफल कितना हो गया हमारा, है ना, 5 4 9 पूरा का डिवाइड हो जाएगा, यानी शेषफल कितना हो गया, 0 हमारा शेषफल, 0 हमारा शेषफल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के कोई भी नंबर आ जाते हैं आप बड़े आराम से उन्हें कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इसका लिख लो, तो एक क्वेश्चन ये करना घर में, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 699 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसका करके बताना इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। हमने लगा 428 क्या, हाँ ठीक है, 428 की पावर हमने लिखा 33 की पावर 32, ठीक है, ये हमने लिखा। और यहाँ हमें बताना है शेषफल, और डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, मान लो 9 से, ठीक है। 428 की पावर 33 की पावर 32, 28 रहने देते हैं, ठीक है, उसके बाद बड़े नंबर पे चलेंगे, ठीक है। 28 की पावर 23 की पावर 32 डिवाइड करना है 9 से, और शेषफल हमें बताना है, ठीक है। जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो आप देखोगे यहाँ ये क्या है, 28 की पावर है 33 और 33 की पावर है 32, तो 32 को 33 को 32 बार मल्टीप्लाई करना, फिर जितना आएगा 28 को उतनी बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 9 से 28 कितनी बार में जा रहा है, तो आप कहोगे 9 तिया 27, बचेगा कितना, 1 बचेगा शेषफल, ठीक है, शेषफल बचेगा 1, यानी जब 28 में डिवाइड कर रहे हैं, 9 का डिवाइड जब 28 में कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 9 तिया 27, और शेषफल बच रहा है हमारा 1, शेषफल 1 बच रहा है, तो शेषफल 1 रख के इसकी पावर हमने लगा दी 33, ऊपर पावर हो गई 32, नीचे आ गया 9। और अभी मैंने बताया था कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 ही आता है, नीचे आएगा 9, यानी कि यहाँ से जब 1 में 9 का भाग देगा तो शेषफल कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। तो 28 की पावर 33 की पावर 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चल रहा ना ये, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमने कहा 478 इसकी पावर हमने कर दी कितनी, 478 ही कर दी मान लो, ठीक है, नीचे लिख दिया हमने 9, और यहां से बताना है हमें शेषफल, ठीक है, ये बताना है हमें शेषफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे 479 में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे दो टाइप से गलती करते हैं, सबसे पहले 479 में अगर 9 का डिवाइड करोगे तो 479 में जब डिवाइड करोगे ये अंदर वाली भी पावर हम बदल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने लिख दिया यहाँ पे मान लो 78 लिख दिया, ठीक है, 79 लिख दिया, ठीक है, 79, ताकि पावर में कंफ्यूजन ना हो। 478 की पावर 79 या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करना है हमें 9 से। तो जब 478 में 9 से डिवाइड करोगे तो शेषफल देखो कितना बचेगा, 478 में 9 से डिवाइड करोगे तो आप करोगे 9 पन्ना 45, 45 5 6 7 बचा हमारा 2, है ना, और 9 3 27 कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, और पावर कितना है 79 अपॉन हो गया 9,
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक की पावर कुछ भी हो 1/9 हो जाएगा और शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 478 की जगह पे लिखा होता 484 लिखा होता, है ना, और पावर होती हमारी कितनी 79 और डिवाइड करना होता 9 से। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये होता। रिकॉर्डिंग 1 घंटे की होती है ना, चलो इसे दोबारा से कर दें। यहां पर आप देखोगे तो अभी हमने देखा था जब इसमें हमने डिवाइड किया था तो 1 मिल गया था, ठीक है ना, शेषफल हमें 1 मिल गया था। 479 में जब 9 का डिवाइड किया था तो 1/9 हो गया और 1 की पावर 79 है, 1 की पावर कुछ भी होती तो 1/9 ही होता और शेषफल 1 आ गया हमारा। लेकिन यहाँ पर कितना है 484, जब इसमें 9 से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमें कितना मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर देखो इससे हमें शेषफल कितना मिल गया, 7 मिल गया और इसकी पावर कितनी है 79 और नीचे कितना आ गया 9। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब डिवाइड कर रहे थे तो 1 मिल रहा था तो 1 की पावर कुछ भी होती अपना 1 ही आता, हमारा आराम से आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पर 1 की जगह पे क्या है, इस क्वेश्चन में 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर करोगे क्या, हम नीचे वाली संख्या को देखेंगे। नीचे वाली संख्या क्या है 9, नीचे वाली संख्या है 9। ठीक है, 9 के साथ सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टर। क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 होता, 1 भी है ना, होता एक बार और 3 भी है, 1 × 3 × 3 हमारा 9 हो जाता है। लेकिन हमें इनमें से आप देखोगे एक को तो कभी नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि एक प्राइम नंबर होता नहीं है। अभी मैंने शुरू में बताया एक प्राइम नंबर नहीं होता। 3 × 3 है तो रिपीटेड संख्या हमें नहीं लेनी है, केवल एक बार ही 3 ले लेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको 9 लिखना है, ब्रैकेट 1 माइनस प्राइम नंबर कितना है 3, 1/3 लिखते हैं। और ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखो कितना आ गया 9 × 2/3। तो आप देखोगे 3 × 3 = 9, है ना, और 3 दूनी 6। ठीक है ना, 6, इस 6 को बोला जाता है टोशेंट, टोशेंट। ठीक है ना, और इस मेथड को बोला जाता है टोशेंट मेथड। क्या बोलते हैं, टोशेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, ये मेथड आपने शायद नहीं पढ़ा होगा तो इसे यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, हमने क्या किया, 7 की पावर 79 थी और डिवाइड करना था 9 से और शेषफल हमें निकालना था, शेषफल हमें निकालना था। ठीक है, क्योंकि इससे हम यहाँ पर आके फंस गए थे। ठीक है, 484 में की पावर 79 9 से डिवाइड करना था, 484 में डिवाइड किया तो हमारा 7 आ गया। लेकिन अब 9 और 7 की पावर 79 है और नीचे 9 है, तो हमने क्या किया, नीचे वाले 9 को हमने लिख लिया अलग। 2 स्टेप में से तोड़ना है। सबसे पहले 9 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 9 में प्राइम फैक्टर कितना हो गया 3। मैंने भी बोला कि 1 और 3 ये भी इसके मल्टीपल में आएंगे तब जाके हमारा 9 होगा। लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है, इसीलिए 1 को लेंगे नहीं। और जो ये 3 मल्टीप्लाई में होता, 3 × 3 = 9, तो 3 दोनों 3 हमारे प्राइम है, लेकिन जो रिपीटेड नंबर है उसे भी हम एक ही बार लेंगे। ठीक है ना, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया 3। उसके बाद हमने क्या लिखा, इसी 9 को हमने लिखा 1 माइनस जो प्राइम फैक्टर है अपॉन में लिख के उसे माइनस कर देना, 1 माइनस 1/3। तो 9 × 2/3 हो गया, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, है ना। ये जो टोशेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, 9 का टोशेंट कितना निकल के आया, आप कहोगे 6 निकल के आएगा। ठीक है ना। अब जो ये 6 निकल के आया टोशेंट, है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो नंबर 79 दे रहे हैं यहाँ पर हम डिवाइड देंगे 6 का। ठीक है, और इस टोशेंट का मतलब क्या होता है, टोशेंट का मतलब क्या होता है, 9 की पावर में 9 की पावर जो होती है ना पावर, ठीक है ना, यहाँ पर नंबर क्या होते हैं, रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, टोशेंट का मतलब होता है पावर में नंबर क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, साइकिल, तो साइकिल खत्म हो जाएगी हमारी यहाँ पर। तो 7 की पावर ये कितनी हो जाएगी 79 में जब 6 से भाग दोगे तो शेषफल यहाँ से कितना आएगा, तो आप कहोगे 6 कम 6 बचा 1, 6 × 3 = 18 और बचा 1 हमारा, शेषफल आ गया 1। तो 7 की पावर 1 हो गई, नीचे हो गई हमारा 9 यानी कि 7/9। और बड़े आराम से आप यहाँ से बता दोगे शेषफल कितना है, 7 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको ये टोशेंट मेथड आता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना।
इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद इस मेथड को एक बार और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं कहूं 28, 28, 28 का टोशेंट निकालना है, 28 का टोशेंट निकालना है, कितना है? तो 28 के अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो 28 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 2, 2 से काटोगे तो कितना आएगा हमारा, 14 आएगा, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 7, यानी कि ये देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। अब हमें बताओ 2 क्या प्राइम नंबर है? आप कहोगे 2 क्या प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल है ना, 2 क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। ये 2 है ना, 2 रिपीटेड है तो हम एक बार 2 को नहीं लेंगे, ठीक है ना, रिपीट नंबर एक ही बार लेना है हमें। हमने रखा 28, हमने रखा 28 ब्रैकेट में 1 माइनस, अब यहाँ पर हमें 2 भी मिला, 7 भी मिला, तो 1/1/2 कर दिया, और 1 माइनस 1/7 भी कर दिया। 1 माइनस 1/2 इस प्राइम नंबर के लिए, 1/1 माइनस 7 इस प्राइम नंबर के लिए। तो यहाँ आप देखोगे 28 गुणा 1 माइनस 1/2, आप कहोगे 1/2, 1 माइनस 1/7 आप कहोगे 6/7। अब देखोगे 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो ये कितना आ गया, आप कहोगे 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है ना, 12 आ गया टोशेंट। तो टोशेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो टोशेंट। जैसे एक और संख्या का निकाल लेते हैं, जैसे हमने कहा 27 का टोशेंट, 27 का टोशेंट, ठीक है। तो 27 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो आप कहोगे 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है ना। अब 3 तिया 9 तिया 27 आ गया, 3 3 बार रिपीट है, 2 बार हम हटा देंगे, हमें एक ही बार लेना है, ठीक है ना। हमने लिखा 27 1 माइनस 1/3, यह कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2/3, ये कितनी बार में कटेगा, 3 नम 27 और 9 दूनी 18, टोशेंट कितना आ गया हमारा, 18 आ गया, टोशेंट 18 आ गया, ठीक है ना। तो ये टोशेंट निकालना अगर आता है, और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 4 7 8 9 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 4 7 8 9 6 3, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए और हमें से पूछे क्या, शेषफल बताना है वह, ठीक है ना। अब इसे करना, नॉर्मली करना हमें पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे, 11 का सबसे पहले टोशेंट लेंगे, 11 का सबसे पहले क्या करेंगे, टोशेंट लेंगे, 11 का सबसे पहले टोशेंट निकालेंगे। तो 11 का फैक्टर आप करोगे तो प्राइम फैक्टर केवल एक ही आएगा, क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। और ये जो 11 हमने ऐसे ही लिखा, 1 माइनस 1/11 हमने लिखा, ठीक है ना। तो 11 मल्टीप्लाई 10/11 हो गया, 11 से 11 कैंसिल, टोशेंट कितना निकल के आया, 10 निकल के आया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है, ये हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे 10 से। सबसे पहले इसके पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये 4 7 8 9 है, 11 से डिवाइड करके यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से रिमाइंडर निकालो तो 11 चौके 44, 4 3 बचा हमारे पास, है ना, और 11 तिया 33, 33 34 35 36 37 38, यानी कि 5 बचा, और 11 पचे 55 और 5 4 9, शेषफल बचा 4। तो इसे हम 4/11 तो लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, 10 से भाग देंगे, तो इस पूरी संख्या में 10 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, है ना। 10 से भाग देने पर अंतिम संख्या ही शेषफल होती है ना, 10 से भाग देने पर अंतिम संख्या ही शेषफल होती है। जैसे हम कहें 49 में 10 से भाग देना है, शेषफल क्या होगी, तो 10 से भाग देने में अंतिम संख्या क्या है, 9, शेषफल हमारी 9 ही होगी, ठीक है। तो किसी भी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो शेषफल उसकी अंतिम संख्या ही होती है। तो इसकी शेषफल कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 चौके 16 चौके 64, और नीचे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, है ना, और 64 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 9 आपका शेषफल आ गया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे शेषफल निकालना आपने सीख लिया होगा, ठीक है, शेषफल निकालना आपने सीख लिया होगा, ठीक है। अब शेषफल निकालने के बाद आप देखोगे कुछ चीजें आपकी और बची हुई हैं, है ना, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, इसे और देख लेते हैं, जीरोस निकालना, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोस, इसे बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमने एक संख्या लिखी 120 मल्टीप्लाई 15, मतलब 12 मल्टीप्लाई 15, ठीक है ना, के
गुणनफल में गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30, 15 16 17 18। तो आप देखोगे पीछे कितने जीरो आए, एक जीरो आया है, तो इसका आंसर कितना होगा, आप कहोगे सर एक जीरो आया, एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कि इनके गुणनफल यानी 180 के अंत में कितने जीरो आएंगे, तो आप कहोगे एक जीरो आया, ठीक है ना। अब ये देखो जीरो की कहानी देखो जरा, आप जीरो की कहानी देखो। जीरो हमारा कब आता है, जीरो कब आता है, जब 2 और 5 का एक बार मल्टीप्लाई होता है ना। 2 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है, 5 एक बार है, तो हमें कितने जीरो मिलेगा, हमें एक जीरो मिलेगा। अगर हम बात करें 2 अगर 2 बार हो, 5 अगर 2 बार हो, तो हमें 2 कितनी बार मिल जाएगी, जीरो कितनी बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2 3 बार है और 5 भी 3 बार है, तो जीरो कितने मिलेंगे, हमें 3 मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएगा 25 के 100, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें 2 अगर हमारे पास 9 है और 5 भी हमारे पास 9 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर हमारे पास 9 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें 2 हमारे पास 5 है और 5 हमारे पास 3 है, तो कितने जीरो मिलेंगे हमें लास्ट में, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 5 हैं, लेकिन 5 तो 3 ही बार हैं, ठीक है ना। यानी इनका पेयर आप देखोगे तो पेयर तो हमारा यहाँ पर पेयर होने के लिए यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 2 की पावर 5 को हमने 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो पेयर हमारे पास तो एक ही बनेगा, 2 3 बार और 5 3 बार। कहने का मतलब हमें क्या करना है, अगर एक में पावर कम है और एक में पावर ज्यादा है, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है ना, तो जिसकी पावर छोटी होगी उतने ही पेयर बनेंगे, तो उतने ही हमारे पास जीरो आ जाएंगे। यानी इसमें कितने जीरो रहेंगे, 3 जीरो रहेंगे, ठीक है ना। ये होता है हमारा जीरो निकालने का तरीका। अब आप देखोगे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन लिखा 21 गुणा 25 गुणा 27 गुणा 48 के गुणनफल में अंत में कितने जीरो आएंगे, अंत में कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। हमारे पास संख्या क्या है, 2 × 25 × 27 × 48, ये हमारे पास संख्या है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर हमें ये पता चल गया कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, तो जितने भी इनके जोड़े बनेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे 2 और 1 21 में 2 और 5 किसी में से डिवाइड हो रहा है, आप कहोगे नहीं हो रहा। इसका मतलब 21 से ना तो हमें 2 मिल रहा है ना तो 5 मिल रहा है। अब ये देखो 5 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 5 × 5 होता है 25, ठीक है। तो 2 5 हमें यहाँ से मिल गए। 27 की बात करें तो 27 में ना तो 2 से भाग हो रहा है ना 5 से भाग हो रहा है, तो यहाँ से ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। ये क्या है 48 का मतलब क्या होता है, 48 में एक बार 2 से भाग जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे 24 बचेगा। फिर 24 2 से कट जाएगा, कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 12, फिर 12 2 से कट जाएगा तो एक बार और काट दो, कितना बचेगा हमारा 6, फिर 2 से कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, और बचेगा हमारा कितना 3 बचेगा। अब 3 ना तो 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, तो यहाँ आप देखोगे अगर हम ये पूछें कि आपको 5 कितने मिले, तो आप कहोगे सर 2 5 मिले। अगर हम कहें 2 कितने मिले है ना, तो आप कहोगे 1 2 3 4 2 मिले, ठीक है ना। 5 कितने मिले 2 और 2 कितने मिले 4, तो इनकी जोड़ी कितनी बनेगी, आप कहोगे 2 बार जोड़ी बन जाएगी। यानी अगर जीरो की संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएंगे। यानी अगर इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे, हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। ये छोटी सी बात है जीरो निकालने के लिए, बस आपको इतना ही करना है ना। इसके अलावा जो इसमें से क्वेश्चन, जो कठिन क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, ठीक है। कठिन क्वेश्चन जो बनता है, थोड़ा सा लंबा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फैक्टोरियल 100, ठीक है। फैक्टोरियल 100
या फिर ऐसा लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा 1 × 2 × 3 डॉट 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 100। ठीक है, दोनों ही बातें क्या हैं, बराबर हैं, चाहे फैक्टोरियल लिख दे या ऐसा लिख दे, है ना। के अंत में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, जब भी संख्या क्रमागत हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कितनी भी दी हो, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को ले लेंगे। लास्ट में यहाँ पर क्या है, आप कहोगे 100, लास्ट में क्या है 100। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि 1 से लेके 100 तक के गुणे में कितने 2 हैं और कितने 5 है, अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 निकालते हैं, तो कितने 5 हैं। तो 5 निकालने के लिए लास्ट की संख्या में हम करेंगे 5 से भाग, तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10 20। जो ये 20 बचा, एक बार और इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना बचा हमारा, 5 चौके 20। ठीक है, अब 4 हमारा हो गया 5 से छोटा, तो अब तो भाग जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 24। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि 1 से लेके 100 तक में 5 टोटल कितनी बार है, तो कितनी बार है हमारा, 24 बार हमारा 5 होगा, यानी 5 की पावर 24 मिलेगा। अगर हम बात करें 2 कितना है, तो आप क्या करो, 100 में 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे कितना है बार में जाएगा, 50 बार में। 50 में 2 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। 25 में 2 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा, आप कहोगे 12 बार में। पॉइंट में आपको नहीं लिखना है, होता 0.5 भी है, यानी 12.5। 25 में जब 2 से भाग दोगे पॉइंट में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 12 में 2 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखो आप 6 में 2 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 में 2 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। अब एक हमारा 2 से छोटा हो गया है ना। अब इन सभी को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 प्लस 25 हो गया 75। 75 प्लस 12 6 3 9 और 1 10, यानी कि 97। तो आप देखोगे अगर हम पूछें 2 कितनी बार है, तो आप कहोगे 97 बार। ठीक है ना, तो हमें ये बताओ, 2 हमें 97 मिल गए और 5 हमें 24 मिल गए। ठीक है, तो जोड़े कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर जिसकी संख्या छोटी है उतने ही जोड़े बनेंगे। इसमें आप देखोगे जो जोड़ों की संख्या है ना, यानी जो पेयर बनेंगे 2 और 5 के, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, 24 पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही हमें जीरो मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कितने जीरो मिल जाएंगे हमें, 24 जीरो टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा 1 × 3 × 4 × डॉट 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 1000। ठीक है ना, 1000, इसके अंत में टोटल कितने जीरो आएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि उसमें 1 से 100 तक, तो 2 हमें पता है, 2 तो हर दूसरी संख्या में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, 1 × 2 × 3, 2 हमें हर दूसरी संख्या में 2 मिलेगा, लेकिन 5 हमें हर पांचवी संख्या के बाद मिलेगा, है ना। 2 हमें हर दूसरी संख्या में मिल जाएगा, लेकिन 5 हमें हर पांचवी संख्या में मिलेगा, इसका मतलब 5 हमें कम मिलेंगे। तो 2 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, केवल और केवल 5 निकाल लेंगे बस। तो 1000 में जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। 200 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। 40 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 अट्ठे 40, एक बार और चला जाएगा, है ना। 8 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, अब तो भाग जाएगा नहीं, इससे जोड़ लो। तो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। ठीक है, 249 हो जाएगा, इसका मतलब 5 की पावर कितनी है, 249। 5 कितनी बार है, 249 बार। 2 तो हमें हर दूसरी संख्या में मिलेंगे, यानी 2 तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस, यानी इनका मल्टीप्लाई करने पर अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, 249 अंत में जीरो की संख्या हमारी। ठीक है, तो यहाँ हमने नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए। जो भी अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक साथ लगाएंगे, जितने प्रीवियस ईयर के हैं सारी चीजें हम लोग लगाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको एक बार और बता दें कि जो भी बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं 8005207759 इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या आपके पास कोई भी मैथ्स का डाउट है इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आप हमारे साथ डायरेक्ट
जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और जब आप टीचर के साथ सीधे सीधे जुड़ते हैं तो उसका फायदा आपको मिलता ही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।